ये पेन को हमने गिराया तो मान लो कि इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो इनिशियल भी यदि 10 हो और फाइनल भी 10 हो, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो? जैसे हम लोग इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछे क्या है इस पॉइंट पर, तो यहां पर निश्चित होगा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, यानी dt होगा। और इस बहुत छोटा टाइम इस पॉइंट पर पूछे वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा है क्वेश्चन में, हम लोग को इंस्टेंटेनियस पकड़ना है। कैसे पकड़े? यहाँ एक पॉइंट पर बोल रहा है, टाइम 0 पर बोल रहा है, तो जब भी एक समय पर बोले, खास इंस्टेंट पर बोले, तो हमको समझ जाना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद। एक नया वीडियो लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी से रिलेटेड हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन और साथ में एक आईआईटी का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए थे। और साथ हमने एक बताया था कि मैथमेटिकल टूल्स को जाकर रिवाइज करो, क्योंकि ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें मैथमेटिकल टूल्स यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। इसलिए प्लीज़ जाकर जितना ज़्यादा हो बच्चों आप मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज करो, नहीं तो ये टॉपिक समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग देखते हैं ये टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है और साथ में टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखते हैं। तो एक्सेलरेशन देखिए क्या है, कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। देखो ये टॉपिक जो हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं ये तुम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, वही चीज को हमने लिखाया है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब जैसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना टाइप का होता है, तो एक्सेलरेशन का जनरली हम लोग कोई फिक्स टाइप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पहला एक्सेलरेशन देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है कि आपको एक फिक्स टाइम इंटरवल में हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन पर एक फिक्स वेलोसिटी हो, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी हो। जैसे कह रहा है कि एक बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन and velocity increase equal amount in equal interval of time। मतलब velocity increase करे, velocity constant नहीं रहे, velocity increase करे equal interval of time में। जैसे हम लोग मान लो कि इस पेन को हम लोग फेंक रहे हैं, तो ये जब ये पेन को हम लोग नीचे फेंक रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के अंदर गिरता है। वो ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 होता है। तो वो एक्सेलरेशन भी कैसा एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब बॉडी मूव करे, यानी ऊपर से हम पेन को गिरा रहे हैं, तो उस समय हमारा एयर है या जो भी रेसिस्टेंस है जो इस पेन पर रुकने वाला, पेन को रोकने वाला होता है, वो सबको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जनरली रियल लाइफ में तो इसको नीचे जब गिराते हैं तो बहुत सारा रेसिस्टेंस वर्क करता है। जैसे आप समझ सकते हो हवा भी इसको रोकने का काम करता है, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग को क्या है, जब फिजिक्स में हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग यही काउंट करते हैं कि इस पेन को हम लोग ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, तो ये किस में गिर रहा है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। तो जो अंडर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी वेलोसिटी तो इंक्रीज करता है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी होता है। तो आपको इसी को हम लोग बोलते हैं, आपको क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ बोला भी है कि ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीज इक्वल अमाउंट्स ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करे
चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब तो एक्सेलरेशन 0 होगा। मान लो किसी का कोई पेन को हमने गिराया, तो मान लो कि इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो इनिशियल भी यदि 10 हो और फाइनल भी 10 हो, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? टाइम तो चूंकि हमेशा इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा? 10 माइनस 10, टाइम कुछ भी हो, मान लो कि इस समय 1 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल दे दे, 4 सेकेंड के बीच में, यानी तो हम लोग टाइम तो ले सकते हैं, 4 माइनस 1 3 सेकेंड लगा, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है ना कि हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज करता है। जैसे मान लो ऐसे समझो कि फर्स्ट 2 सेकेंड में तुम्हारा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट 5 मीटर से 7, फिर 9, फिर 11, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो इस टाइप के हम लोग जो इंक्रीजमेंट होता है, तो इस टाइप का हम लोग जो रेशियो लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि जब तुम शुरू में बॉडी को ऐसे फेंकते हो तो हम लोग देखते क्या है कि शुरू में वेलोसिटी इसका मतलब कम होता है, जैसे जैसे ये अर्थ के नज़दीक जाता है तो इस पेन का वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 ही होता है। तो समझ गए बात को? या मान लो कोई ढलान पर हम लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा को एक बार हम लोग क्या करते हैं कि बैठा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, और ढलान से वो बच्चा क्या होता है? गिरते चला जाता है। और मान लो उसमें कोई बाहर से रेसिस्टेंस वर्क नहीं करे, तो उस बच्चा का एक्सेलरेशन भी हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। यानी कहने का मतलब वेलोसिटी तो हमारा ढलान के अनुसार यानी स्लोप के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किस में? एक फिक्स टाइम इंटरवल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे हम आम जीवन में जो हम लोग वेलोसिटी से रोड पर चलते हैं, वो तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है। जैसे हम लोग करते क्या है, आप लोग को याद भी होगा कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो फर्स्ट 5 सेकेंड में हमारा जो फर्स्ट 5 सेकेंड में हमारा वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो 5 सेकेंड है, लेकिन हमारा जो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड है, लेकिन हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हमारा कैसा चेंज हो रहा है? अनइक्वल, यानी फर्स्ट 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड में 50 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिक्स नहीं है कि इंक्रीजमेंट कितना होगा, 5 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो क्लियर हो गया वेरिएबल? ये ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म में हमेशा जैसे फर्स्ट 5 सेकेंड में हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कि फर्स्ट 0 में हम जब स्टार्टिंग किए तो फर्स्ट 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड सेकेंड में हम लोग क्या 15 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ इंक्रीजिंग तो है, लेकिन कैसा है? टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी भी इंक्रीजमेंट कितना है? 5। तो ये तुम्हारा कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब इसी तरह आपका
ये वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा, फर्स्ट 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सेकेंड में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड में क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ में क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। यहां भी वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन आपको क्या है यहां पर थोड़ा देखना है कि यहां पर टाइम 1 सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजमेंट कितना है 5 सेकेंड। यहां पर टाइम 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड, ये टाइम है मेरा, ये टाइम, ये भी क्या है टाइम 1 सेकेंड है, लेकिन आपके 1 सेकेंड 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4, तो 1 और 2 के बीच सेकेंड के बीच यहाँ भी 1 सेकेंड इंटरवल है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीमेंट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 2 और 3 के बीच टाइम कितना है 1 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीमेंट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी इंक्रीमेंट कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, और इस टाइप को हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड, लेकिन ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप का जो हो गया हमारा इंक्रीजमेंट आया, ऊपर वाला कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी एक्सेलरेशन का हम लोग टाइप पढ़े हैं, जैसे इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है। अब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तुमको क्या समझाया है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए पेन है, इसको हम अंडर ग्रेविटी ये छोड़ देंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है कि वेलोसिटी तो तुम्हारा इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी जो है इंक्रीज करना चाहिए इक्वल, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो तुम्हारा होता क्या है कि जब हम इसको नीचे थ्रो करते हैं, कोई फोर्स तो लगाते नहीं है, अंडर ग्रेविटी हमारा गिरता है, तो यहाँ बहुत सारा रेसिस्टेंस वर्क करता है। जैसे एयर, जिसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं फिजिक्स में। बाहर से मान लो आप बोलो कि सर ये गिर रहा है, तो बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, उस समय भी इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही ये पेन रहेगा, अंडर ग्रेविटी नहीं। ये उस समय हम बता रहे हैं जब रेसिस्टेंस बाहर से कोई वर्क नहीं करे। उसी तरह हमने आपको जो बच्चा का एग्जांपल दिया कि मान लो कोई ढलान है या कोई सड़क रोड है जो ढलाऊ टाइप का है, जो स्लोप टाइप का है, इस टाइप का है जो स्लोप है, यहां पर कोई बच्चा को तुम बैठा दे रहे हो, ये बच्चा है, अब यहां तुम छोड़ रहे हो तो ये बच्चा अपने आप क्या हो जाएगा, विदाउट फोर्स लगाए हुए इधर गिरेगा। तो ये जो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये बात को ध्यान रखना, ये बच्चा कब ढलाव से गिरेगा, जब आपको ये सरफेस फ्रिक्शन लेस हो, तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। फ्रिक्शन लेस नहीं होगा तो फिर तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम क्या 99% केस में फिजिक्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जहां भी वर्क करेंगे तो फ्रिक्शन तो वर्क करेगा ही। ऐसा विदाउट फ्रिक्शन का अर्थ पर कौन चीज़ है, कोई भी चीज़ विदाउट फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हो कि थोड़ा कम है, कहीं बेसी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो गया होगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा इक्वल वेलोसिटी यानी अनइक्वल बोलो कि अनइक्वल वेलोसिटी होना चाहिए। जैसे हमने आपको समझाया है कि रोड पर जब हम लोग चलते हैं तो वो क्या होता है, उस समय हम लोग पहला कहीं मान लो कि पटना से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो और हम लोग कार से जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है, पटना से दिल्ली जाने का 12 घंटा का सफ़र है मान लो कार से जाने का, तो फर्स्ट जो 1 आवर होगा वो हमारा हो सकता है कि हम लोग 20 के स्पीड से चलाएं गाड़ी,
20 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड 1 आवर होगा, हो सकता है 40 के स्पीड से चलाए। थर्ड 1 आवर होगा, हो सकता है 10 के स्पीड से चलाने लगे। नेक्स्ट 4 आवर, चौथा जो घंटा होगा, 1 आवर का इंटरवल है, हो सकता है 80 के स्पीड से हम गाड़ी चलाने लगे, क्योंकि वहां रोड अच्छा मिले। हो सकता है कि 5वां घंटा में नेक्स्ट 5 आवर जो होगा हम 120 के स्पीड से चलाने लगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि हर 1 आवर इंटरवल में हमारा वेलोसिटी क्या है, अलग इंक्रीज तो कर रहा है वेलोसिटी, लेकिन आपको क्या है, एक फिक्स नहीं है, इक्वल नहीं है। फर्स्ट 1 आवर में हम 10 के स्पीड से चलाएं, सेकेंड 1 आवर में 40 के स्पीड से चला दिए, थर्ड 1 आवर में 60 के स्पीड से चला दिए, नेक्स्ट 1 आवर में 80 के स्पीड से, कहीं 120 के स्पीड से। तो इस टाइप का जो वेलोसिटी होता है कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी का जो इंटरवल है वो वेलोसिटी डिफरेंट है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंस आते हैं, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है कि इसमें आपको किसी खास टाइम इंटरवल पर हमारा एक्सेलरेशन पूछा जाए। जैसे मान लो हम लोग 12 घंटा का पटना टू दिल्ली सफर है, लेकिन 12 घंटा का सफर है, तुमको हम बोले कि 11वां घंटा में 11 आवर्स में, एकदम 11 आवर्स का ना पहले 11 आवर्स के बाद हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम पूछ दें, यानी एक किसी खास टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ दें, तो हमारा ये कैसा हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। तो यही चीज को हम समझा भी रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी खास टाइम पर हम जो एक्सेलरेशन पूछते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। एट गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, या कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अब पूछ दे कि इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, या इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, या इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग किसी खास पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछ दे तो हम लोग क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब है कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला क्या जाता है, तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन में एक डिफरेंस है। इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए हम लोग वेलोसिटी को जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछे क्या है इस पॉइंट पर, तो यहां पर निश्चित होगा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, यानी dt होगा। और इस बहुत छोटा टाइम इस पॉइंट पर पूछे वेलोसिटी क्या है इसी पॉइंट पर, तो निश्चित होगा इस पर वेलोसिटी भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी dv। बहुत छोटा वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, dv से। तो टाइम भी क्या होगा इस पॉइंट पर, बहुत छोटा होगा, तो इसको हम लोग इस पॉइंट पर बहुत छोटा वेलोसिटी होगा तो dv, और टाइम भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो dt। तो dv/dt को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसा, इंस्टेंटेनियस। अब एक क्वेश्चन जब बनाओगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में एक यूज आएगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और वेलोसिटी को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी इसी को हम लोग 2 बार dv/dt जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो इसी यानी dv/dt यानी फिर इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं d²s/dt²। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखो एक चीज को ध्यान रखना कि जब भी आपका वेलोसिटी dv/dt पूछे तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल रहा है, या ये बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो वो हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस। यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो इसमें कहता है कि एवरेज एक्सेलरेशन is defined as the ratio of total change in velocity of an object by total time taken।
यानी एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डेल वी बटे डेल टी। जैसे मान लो कि हम पूछ दे तुमसे कि कोई बॉडी जा रहा है और 12 बजे से चलना स्टार्ट किया, 12:10 पर पहुंचा किसी प्लेस पर, तो 12 से 12:10 के बीच में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो टाइम इंटरवल है ना 10 मिनट या 10 सेकेंड, 10 सेकेंड या 10 मिनट का इंटरवल है। तो वही चीज हमारा है कि इस टाइप का एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलिए देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पर एक बहुत मजेदार हम लोग क्वेश्चन लाए हैं। कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन v = 2t² + 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक कुछ क्वेश्चन में वेलोसिटी तुम्हारा किसी पार्टिकल का दे दिया है, वो क्या दिया हुआ है? 2t² + 5। चलो भाई देख लो गिवन क्या क्या है। 2t² + 5 ये वेलोसिटी दे दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपल बात है भाई, टाइम जब आपका क्या हो, t1 2 हो, 2 सेकेंड, तब वेलोसिटी क्या होगा? v1 क्या होगा? 2 × 2 का स्क्वायर + 5, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 और 5 13। ठीक है, जब टाइम तुम्हारे पास 4 सेकेंड हो तब वेलोसिटी क्या होगा? आपके पास 2 × 4 का स्क्वायर + 5, ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 कितना हो जाएगा? 32 + 5 37, ये हो गया v2 वेलोसिटी हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डेल v, चेंज इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल v, v2 माइनस क्या? v1, यानी 37 - 13, 7 - 3 4 और 3 - 1, 7 - 3 4, 3 - 1 2, यानी इसका वेलोसिटी हो गया 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ जो डाटा है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में है। अब चलो, ये तो पहला काम हो गया। उसके बाद बोला है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल। अब इसी का भाई, ये तो पहला पार्ट हो गया, पार्ट 1। अब सेकेंड पार्ट कहता है इसी का कि सेम टाइम इंटरवल में हमारे पास क्या निकालिए? एवरेज क्या? एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v2 - v1 बाई t2 - t1। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया बता दो? 24। और टाइम कितना हो गया हमारे पास? 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया? 24 बाई 2, ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, एक चीज और, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट तो तुम लोग जानता ही होगा, इसमें बताने का तो जरूरत नहीं है, हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ाए हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी का होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका हो गया टाइम का सेकेंड। तो इस सीजीएस यूनिट जो हो गया सेंटीमीटर, एस नीचे आ जाएगा तो एस स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा ये भी देख लो। तो इस तरह सीजीएस हो गया, एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड अब बाई सेकेंड। तो ये नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी का मीटर नीचे आकर सेकेंड स्क्वायर, मीटर ms -2। तो ये सिंपल बात है, हम यूनिट डायमेंशन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो एक्सेलेरेशन आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलेरेशन आप देख सकते हो, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या cm/s -2 ये हो गया। अब थर्ड में कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन t = 4, यानी टाइम जब 4 सेकेंड होता है, थर्ड वाला। तो सिंपल सा बात है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो dv/dt हो जाएगा d2 स्क्वायर बाई प्लस 5/dt। अब इसी को हम लोग एक्सेलेरेशन बोल रहे हैं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, dt2/dt और d5/dt। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू 2, और इसको क्या लिखोगे, x पे पावर n वाला फॉर्मूला याद है ना, मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर में जाकर देखो डिफ्रेंशिएशन का, n × x पे पावर n -1। तो इसको लिखोगे 2 × t पे पावर 2 -1। एक कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये a = हो जाएगा 4t। अब टाइम का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना है टाइम, एक्सेलेरेशन पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस 4 में, तो 4 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही तुम्हारा 4 सेकेंड पर आपका एक्सेलेरेशन निकल गया, ये जब टाइम कितना हो, 4 हो। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, देख लो सब स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन से हम लोग आज जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और साथ में इंस्टेंटेनियस मोशन, ये तीनों का कॉन्सेप्ट इसमें है। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। तो देख लो, हम लोग चल रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ पार्टिकल वेरी विथ टाइम। कह रहा है कि पार्टिकल जो है हमारा टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, यानी जिस अनुसार टाइम चेंज होगा उसी अनुसार डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। क्योंकि ये इक्वेशन जो है x जो दिया है किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। तो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 0। देखो यहां पर एक क्वेश्चन में बोला है कि हमको बताना है कि टाइम 0 पर, t जब हम 0 रख रहे हैं तब पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन क्या होगा। चलो भाई देखते हैं, पहले एक पार्ट तो कर लिया जाए, फिर सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। x = 4t² - 15t + 25। तो देखो जब टाइम 0 है तब तुम्हारे पास पोजीशन क्या होगा, पोजीशन जो होगा 4 × 0 का स्क्वायर -15 × 0 + 25, यानी कितना हो गया, 25 हो गया। ये कब, जब टाइम 0 है, यही तुम्हारा पोजीशन है, पोजीशन है। अब देखो, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो यहां पर टाइम 0 पर वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो यहां पर इंस्टेंटेनियस नहीं लिखा है क्वेश्चन में, हम लोग को इंस्टेंटेनियस पकड़ना है। कैसे पकड़े, यहां एक पॉइंट पर बोल रहा है, टाइम 0 पर बोल रहा है। तो जब भी एक समय पर बोले, खास इंस्टेंट पर बोले, तो हमको समझ जाना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर रहा है। तो हमारे पास टाइम 0 पर पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो dx/dt, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4t² - 15t + 25/dt। हम बार बार बोल रहे हैं, जाकर मैथमेटिकल टूल्स को देखो, तुमको खुद क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 4t² /dt
15t/dt और 25t/dt। अब देखो 4 बाहर निकल गया और t²/dt, 15 बाहर निकल गया dt/dt और 25/dt। अब देखो इसका क्या होगा फॉर्मूला, x पे पावर n/dx, n इंटू एक्स पे पावर क्या n-1। तो इसको लिखोगे 4 2 इंटू टी पे पावर 2-1, dt/dt क्या हो गया 1 और कांस्टेंट का ये 0 हो जाएगा। 25 का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, यहाँ 0। तो यानी 4 2 जा 8t-15। अब बोला जाए कि हमको dx/dt निकालना है, कब, जब टाइम क्या है 0 है। तो dx/dt जब टाइम 0 है, तो आपके पास 0 है तो 8 इंटू 0 -15, यानी कितना आ गया -15 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये निकला, ये dx/dt निकला, इसी को तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। कौन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8t-15। तो सिंपल सा बात हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन निकल गया 8t/dt और d15/dt। तो एक्सेलरेशन जो निकल गया 8 बाहर निकल जाएगा, ये 1 और कांस्टेंट का 0, यानी एक्सेलरेशन जो निकल गया 8 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पर अब यहाँ टाइम 0 हो या कुछ भी हो, हमेशा एक्सेलरेशन क्या रहेगा 8 रहेगा। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो क्योंकि यहाँ टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी तो निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो हमने वेलोसिटी निकाल दिया। वेलोसिटी कितना निकाला -15 और एक्सेलरेशन कितना निकाला 8 हो गया। तो कह रहा है नेक्स्ट कि व्हेन विल द वेलोसिटी विल पार्टिकल बिकम 0, कैन वी call the motion of the particle as one with uniform acceleration। कह रहा है कि when will the velocity of the particle become 0, can call motion of the particle become one with uniform acceleration। Yes, this motion is uniform acceleration, but एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। यानी कहने का मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 8 आया, तो टाइम तुम कुछ भी रख दो, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये जो अभी हम आप लोग को न क्वेश्चन जो बता रहे थे, इससे ये क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, और साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन वेलोसिटी भी मिक्स था, टाइम भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था, और हम जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताए थे कि d²(s)(x) यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन होगा, वो कॉन्सेप्ट भी हमारा इस क्वेश्चन में आ गया था। अब एक हम बहुत अच्छा चीज़ जो आप लोग को बताने जा रहे हैं, वो कि जब देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन जब निगेटिव हो, तो जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो इसका नाम होता है रिटार्डेशन। क्या नाम होता है, रिटार्डेशन। तो ये बात को ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको वर्ड यूज हो जाएगा रिटार्डेशन, तो आप वर्ड अलग कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन जब निगेटिव हो तो वही एक्सेलरेशन क्या हो जाता है,
रिटार्डेशन हो जाता है। और वो रिटार्डेशन कब होगा? ऐसे समझो ना कि तुम बस पर बैठे हुए हो और बस वाला तुमको क्या किया, चल रहा है और रोकने के लिए एक ब्रेक मारा, तो वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टाइम तो कभी डिक्रीज नहीं करता है, टाइम तो हमेशा इंक्रीज करता है। लेकिन तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, है ना, तो कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा ना। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड, और रोकने के लिए बस वाला ब्रेक मारा, तो अब उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी में हमारा जो वेलोसिटी मिलेगा, जैसे वो हमारा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। वेलोसिटी कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। तो इसी को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कोई बस है जिसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ये चूंकि ब्रेक मारा है तो निश्चित होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे कोई बस चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और तुमको रोकना है, बस को रोकना है, तो वो क्या कर दिया, ब्रेक मारा, तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0। अब जब इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था तो टाइम 0 था, स्टार्टिंग था, या ये टाइम इंटरवल मान लो 1 दे दें, यहाँ टाइम इंटरवल 2 दे दे, तो 1 सेकेंड में ये पूरा वर्क हुआ, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल बटे टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना हो गया, v कितना है, 0 माइनस 10, अब आई टाइम कितना हो गया, 2 माइनस 1, यानी -10/1, यानी -10 मीटर पर सेकेंड। ये जो एक्सेलरेशन मिला, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेलरेशन टॉपिक को ख़त्म कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, और जाकर आप लोग जितना भी हो सके एनसीईआरटी बुक हो, या कहने का मतलब एससी वर्मा हो, किसी, या आप एम करीम से हो, कोई भी एक बुक से आप जाकर बना सकते हो। अब तुम्हारा नीट का क्वेश्चन भी बहुत सारा बनने लगेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।